कल्पना कीजिए, आपके पास इतनी अपार शक्ति है कि स्वर्ग के देवता भी संकट के समय आपसे मदद मांगते हैं। लेकिन क्या ये असीमित शक्ति आपको अपने ही अतीत के कर्मों से बचा सकती है? नमस्कार। आज हम एक ऐसी ही मार्मिक और पौराणिक गाथा के पन्ने पलटने वाले हैं। ये कहानी है इक्ष्वाकु वंश के महान राजा दशरथ की। एक ऐसी कहानी जो शक्ति, धर्म और कर्मों के कभी न खत्म होने वाले चक्र के इर्द गिर्द घूमती है। आज हम गहराई से समझेंगे कि कैसे सर्वोच्च सत्ता पर बैठा व्यक्ति भी अंततः कर्तव्य और नियति के नियमों से बंधा होता है। इस कहानी का जो सबसे दिलचस्प पहलू है ना, वो इसका मूल संघर्ष है। हम एक ऐसे राजा को देखते हैं जिसका रुतबा अकल्पनीय है। मतलब स्वर्ग के देवता भी असुरों से बचने के लिए उन पर निर्भर हैं। लेकिन और यही कहानी पलटती है। जीवन में आप कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, अपने कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता। सिर्फ एक अनजानी गलती और एक अटूट वचन कैसे इस अजेय राजा की पूरी जिंदगी पलटकर रख देते हैं, यही आज हमारी इस चर्चा का केंद्र बिंदु है। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले तो ये दशरथ नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसका अर्थ है वो योद्धा जिसके रथ को 10 दिशाओं में कोई नहीं रोक सकता। ये केवल एक नाम नहीं था, बल्कि उनके खौफ और सम्मान का प्रतीक था। वो इतने प्रतापी और न्यायप्रिय थे कि देवराज इंद्र भी जरूरत पड़ने पर उन्हें ही पुकारते थे। उनकी राजधानी अयोध्या धन, धान्य और मान सम्मान से परिपूर्ण थी। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, है ना? लेकिन इस असीमित शक्ति के पीछे एक ऐसा तूफान पनप रहा था जो भविष्य की नींव हिलाने वाला था। तो चलिए कहानी के पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। अनचाहा श्राप, एक भयंकर भूल। अब हम उस निर्णायक पल पर आते हैं जिसने अनजाने में ही इस भव्य जीवन में एक दुखद अंत के बीज बो दिए। आप जानते हैं, कभी-कभी आपका सबसे बड़ा हुनर ही आपकी सबसे बड़ी भूल बन जाता है। महाराज दशरथ एक कमाल के धनुर्धर थे और उन्हें एक अद्भुत कला हासिल थी, शब्दभेदी बाण। इसका मतलब है घुप अंधेरे में भी लक्ष्य को देखे बिना सिर्फ आवाज सुनकर बिल्कुल सटीक निशाना लगाना। सुनने में कितना अद्भुत लगता है ना? लेकिन एक रात शिकार के दौरान इसी विद्या ने उन्हें बहुत बड़ा धोखा दे दिया। नदी किनारे लिया गया वो एक पल का फैसला उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। उस अंधेरी रात में असल में हुआ क्या था, ये वाकया बहुत ही दिल दहला देने वाला है। राजा ने नदी के पानी में कुछ हलचल सुनी। उन्हें लगा कि कोई जंगली हाथी पानी पी रहा है। अपनी विद्या पर उन्हें इतना पक्का विश्वास था कि बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने उस आवाज की दिशा में अपना तीर छोड़ दिया। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। वो तीर किसी जानवर को नहीं, बल्कि एक निर्दोष युवा श्रवण कुमार को लगा था। वो श्रवण कुमार जो वहां सिर्फ अपने अंधे और प्यासे माता पिता के लिए पानी लेने आया था। बस एक पल की चूक और एक राजा का तीर एक बेकसूर की जान ले चुका था। मरते हुए श्रवण की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए जब राजा दशरथ पानी लेकर उन वृद्ध और अंधे माता पिता के पास पहुंचे और उन्हें ये खौफनाक सच बताया, तो सोचिए उन पर क्या बीती होगी। शोक से टूटे हुए उस अंधे पिता ने तड़पकर एक श्राप दिया, जैसे हम आज अपने बेटे के वियोग में तड़पकर जान दे रहे हैं, तुम्हारी मौत भी पुत्र वियोग के कारण ही होगी। ये शब्द इस पूरी गाथा की नींव है। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारे कर्मों की गूंज कभी खत्म नहीं होती। अनजाने में ही सही, पर राजा के हाथों एक माता पिता का इकलौता सहारा छिन गया था। और प्रकृति का नियम तो आप जानते ही हैं, जो बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा। अब समय का पहिया घूमता है। आते हैं दूसरे भाग पर, हर्ष और प्रारंभिक कर्तव्य। समय बीतता गया। इस भारी श्राप के साये में भी राजा दशरथ को एक और चिंता अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। इतना विशाल साम्राज्य, इतना प्रतापी इक्ष्वाकु वंश, लेकिन कोई उत्तराधिकारी नहीं। इस गहरी निराशा को दूर करने के लिए उन्होंने कुलगुरु वशिष्ठ की शरण ली। उनके मार्गदर्शन में ऋष्यशृंग ऋषि द्वारा पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का आयोजन किया गया। ये कोई आम अनुष्ठान नहीं था। यज्ञ की पवित्र अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए और उन्होंने राजा को खीर का एक पात्र भेंट किया। जब राजा ने वो खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के बीच बांटी, तो अयोध्या की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इन 4 बेटों के जन्म ने अयोध्या में खुशियों का ऐसा सैलाब ला दिया कि वो पुराना श्राप जैसे हर कोई भूल ही गया। माता कौशल्या ने राम को, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। राजमहल बच्चों की किलकारियों से गूंज उठा। इन चारों ने राजा दशरथ के सूने जीवन को प्रेम से भर दिया।
उस वक्त ऐसा लगा जैसे नियति ने राजा को उनकी उस अनजानी गलती के लिए माफ कर दिया है और अब जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद है। लेकिन भाई, राजा होना इतना आसान थोड़ी है। एक राजा के लिए उसका राजधर्म हमेशा उसके व्यक्तिगत मोह से ऊपर होता है। और इसका पहला कड़ा इम्तिहान तब हुआ जब ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने राक्षसों से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए युवा राम को साथ ले जाने की मांग कर दी। अब सोचिए, एक पिता जो पहले ही इतने सालों तक संतान के लिए तरसा हो, वो अपने किशोर बेटे को खूंखार राक्षसों के सामने कैसे भेज दे? दशरथ बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन गुरु वशिष्ठ के समझाने पर उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ा। राजा ने मोह को पीछे छोड़ा और कर्तव्य को चुना, और इसी सफर में राम ने ताड़का का वध किया और जनकपुर में अपना पराक्रम साबित किया। अब कहानी में एक भयंकर मोड़ आता है। भाग 3, वचनों का भार। अब हम पहुंचते हैं इस गाथा के क्लाइमैक्स पर। राजा दशरथ अब बूढ़े हो चले थे और पूरी अयोध्या एक नए राजा राम के राज्याभिषेक के जश्न में डूबने के लिए तैयार थी। लेकिन अतीत में दिए गए वचनों का हिसाब होना अभी बाकी था। खुशियों के इस माहौल में एक चिंगारी ने सब कुछ राख कर लिया। दासी मंथरा ने रानी कैकेयी के मन में असुरक्षा का ऐसा जहर घोला कि सब उलट गया। उसने कैकेयी को उन 2 वरदानों की याद दिलाई जो राजा दशरथ ने उन्हें वर्षों पहले एक युद्ध के मैदान में दिए थे। उस वक्त कैकेयी ने राजा की जान बचाई थी और राजा ने खुशी खुशी वो वरदान देने का वादा कर लिया था, ये जाने बिना कि भविष्य में इसकी कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और बस यहीं वो जाल बिछ गया। कैकेयी ने राजा से वो 2 वरदान मांग लिए जो एक पिता के लिए सीधे सीधे मृत्युदंड के समान थे। पहला, उनके अपने बेटे भरत का राज्याभिषेक, और दूसरा, जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था, सबसे प्रिय बेटे राम को 14 वर्षों का कठोर वनवास। मतलब एकदम विपरीत मांगे। एक तरफ राजसत्ता सौंपनी है और दूसरी तरफ सबसे प्यारे बेटे को जंगलों की खाक छानने भेजना है। राजा दशरथ पूरी तरह से इस भयंकर धर्म संकट में फंस चुके थे। और ये चीज बहुत ही शानदार ढंग से हाईलाइट करती है कि इक्ष्वाकु वंश में वचन की कीमत स्वयं के प्राणों से भी बढ़कर थी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहू बरु बचू न जाए। जान चली जाए तो जाए, पर जुबान नहीं फिरनी चाहिए। दशरथ सच में कैकेयी के सामने गिड़गिड़ाए, विनती की कि वो चाहे तो उनके प्राण ले ले, लेकिन राम को दूर न करे। लेकिन ये तो रघुकुल की मर्यादा का सवाल था। एक राजा अपने वचन से मुकर कैसे सकता है? विनाश सामने दिख रहा था, फिर भी धर्म की रक्षा के लिए उन्हें भारी मन से इन वरदानों को स्वीकार करना पड़ा। और इसके बाद शुरू होता है अंतिम अध्याय, अपरिहार्य परिणाम। राम के वन जाने के बाद अयोध्या की सारी रौनक जैसे एक ही झटके में राख हो गई। राजा दशरथ के लिए अपना ही भव्य महल अब किसी शमशान से कम नहीं लग रहा था। वो दिन रात बस अपने प्रिय पुत्र का नाम पुकारते हुए तड़पते रहे। और फिर वो घड़ी आ गई, राम के वनवास के ठीक 6ठे दिन की आधी रात। ये वो पल था जब राजा दशरथ को अपने अतीत की वो धुंधली हो चुकी घटना अचानक शीशे की तरह साफ याद आ गई। अगर आप इस पूरी टाइमलाइन को देखें तो समझ आएगा कि कर्मों का गणित कितना सटीक होता है। अपनी युवावस्था में उन्होंने नदी किनारे वो एक घातक भूल की थी। प्रौढ़ावस्था में पिता बनने की खुशी इतनी हावी हुई कि वो उस श्राप को भूल ही गए। लेकिन वृद्धावस्था में जब वो अपने ही वचनों से बंधे तो नियति ने अपनी अंतिम चाल चली। वनवास के उस 6ठे दिन राजा दशरथ को श्रवण कुमार के अंधे पिता का वो श्राप याद आया। उन्हें ये बोध हो गया कि उनके कर्मों का फल अब सामने आ खड़ा है। कर्म का वो चक्र अब पूरा हो चुका था। अपने बेटे के वियोग की आग में जलते हुए, राम राम पुकारते हुए महाराज दशरथ ने अंततः अपने प्राण त्याग दिए। आप सोचिए, उनकी मृत्यु बिल्कुल वैसी ही हुई जैसी उस लाचार अंधे पिता ने भविष्यवाणी की थी। एक इतना महान राजा, एक अजेय योद्धा, अंत में अपने ही कर्मों के फल के सामने असहाय होकर इस दुनिया से चला गया। तो कुल मिलाकर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये सिर्फ कोई पुरानी ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये जीवन के सबसे कठोर सत्य का प्रतिबिंब है। ये साफ साफ बताता है कि सत्ता, धन या प्रभाव चाहे कितना भी हो, कर्मों का फल हर किसी को भुगतना ही पड़ता है। और दूसरी बड़ी सीख ये है कि धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए अक्सर आपको बहुत बड़ी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ती है, जैसा कि राजा दशरथ ने अपनी जान देकर चुकाई। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल दिमाग में जरूर अटकता है,
हम अपने वर्तमान में जो भी कर्म करते हैं, जो भी फैसले लेते हैं, वो भले ही आज महत्वहीन लगें, लेकिन समय की गहराई में वे अपना रास्ता बना ही लेते हैं। यह गाथा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन के इस विशाल संतुलन में क्या वास्तव में कोई भी अपने अतीत के कर्मों की गूंज से बचकर भाग सकता है? सोचेगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।